कतर का किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किया जाता है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या कौन से कॉलेज से लेना है, फिर कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो मेरे पास आज है मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है, उस पर कतर का अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, इस तरह का कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट फर्स्ट आपको चाहिए। मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस तरह का एक कॉन्वोकेशन, ओरिजिनल कॉन्वोकेशन चाहिए होता है, और मार्कशीट इस तरह का, और जो फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए होता है। देखो इस तरह का फाइनल ईयर, ये मार्कशीट है मुंबई यूनिवर्सिटी का, इस तरह का फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए होता है। और आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड लेटर लेना पड़ता है। देखो इस तरह का कॉलेज से आपको एक बोनाफाइड लेटर लेना पड़ता है। देखो ये कॉलेज का बोनाफाइड लेटर है। ये इस तरह के 3 डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, जैसे कि ओरिजिनल डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट और बोनाफाइड लेटर चाहिए होता है। और बोनाफाइड लेटर किस तरह का चाहिए होता है, कतर ने एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसी तरह का वर्डिंग्स का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देखो एक बोनाफाइड लेटर है कॉलेज का, इस पे देखो जो जो टिक मारा है, ये इधर उनको नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, नेम, ये रेफरेंस नंबर उस पर होना चाहिए। फिर इस तरह का फुल टाइम रेगुलर मोड करके इस तरह का होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग चाहिए होता है। सीट नंबर देखो यहाँ लिखा हुआ है, सीट नंबर चाहिए होता है। सर्टिफिकेट जेन्यून है करके ऐसा लिखा हुआ ही चाहिए होता है। और रूल्स के हिसाब से ही आपको बोनाफाइड कॉलेज से लेना पड़ता है। आपको ये बोनाफाइड का पैटर्न चाहिए होगा तो मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बोनाफाइड का पैटर्न दे दूंगा। तो उस तरह का 100% इस तरह का बोनाफाइड चाहिए, और कॉलेज का इस तरह से उस पर स्टैम्प लगा के प्रिंसिपल का साइन चाहिए होता है। ये बोनाफाइड आपको कॉलेज से लेना है, यूनिवर्सिटी से नहीं लेना है। हाँ, तो फिर अब मैं आता हूँ डिग्री सर्टिफिकेट पे। इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट सबसे पहले चाहिए होता है। अभी डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, डिस्टेंस एजुकेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है। ये कतर के लिए और सऊदी के लिए अटेस्टेशन के लिए वैलिड नहीं है। इवन वो यूजीसी ग्रांटेड होंगे, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नंबर होंगे, तो भी वो नहीं चलता। स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना, स्टेट के यूनिवर्सिटीज़, उस पर ही कतर अटेस्टेशन करता है। वो भी अगर आपका स्टेट का बड़ा यूनिवर्सिटी से अपने एजुकेशन ये पढ़ाई किया है, लेकिन वो डिग्री आपने डिस्टेंस से पढ़ के किया है, तो भी कतर और सऊदी उस पर अटेस्टेशन नहीं करता। अब स्टेप बाय स्टेप डिग्री पे किस तरह का अटेस्टेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैंने डिग्री बताया, इस तरह का डिग्री होता है। और अब ये डिग्री का बैक साइड पे बताता हूँ, उस पर क्या क्या अटेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप हुआ है। देखो ये डिग्री है। अभी देखो डिग्री है, मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री है, तो उधर ऐसा इस तरह का मुंबई यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करना पड़ता है। देखो यहाँ लिखा वेरिफिकेशन करके ऐसा लिखा हुआ है, तो इस तरह का फर्स्ट वेरिफिकेशन करके लाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का वेरिफिकेशन किया हुआ ये सर्टिफिकेट है। मुंबई में ये एचआरडी के लिए, देखो एचआरडी मतलब ऑथेंटिकेशन होता है। एचआरडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना पड़ता है। काफ़ी स्टेट है जैसे तमिलनाडु और काफ़ी एमपीज, इधर वेरिफिकेशन नहीं होता है, वहाँ है ना एचआरडी डायरेक्ट होता है। बेसिकली अपने को एचआरडी चाहिए होता है, फिर स्टेट का एचआरडी। इसका किस रूल से आपको एचआरडी मिलता है, फर्स्ट आपको वो उस तरह से ये एचआरडी करके लाना है, क्योंकि एचआरडी मस्ट है मुंबई में। एचआरडी के लिए वेरिफिकेशन मस्ट है, तो पहला यूनिवर्सिटी से इस तरह से वेरिफिकेशन करके लेके आना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद में का फिर नोटरी करने का, देखो नोटरी लिखा हुआ है, अटेस्टेड बाय मी, ये करके नोटरी करके देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी करके लिखा है। इस तरह का नोटरी का स्टैंप होता है, ये और ये नोटरी का स्टैंप होता है। नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट सबमिट किया जाता है, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको एचआरडी सबमिट किया जाता है, जिसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट करके इस तरह से ये स्टैम्प करके वो साइन करता है। ये होने के बाद में सर्टिफिकेट को दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली भेजने के बाद में फिर दिल्ली में, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेशन मुंबई में भी एम्बेसी है, लेकिन मुंबई से नहीं होता है कतर अटेस्टेशन, वो दिल्ली में भेजना पड़ता है। दिल्ली से ही डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेशन होता है।
मैरिज और बर्थ नॉन एजुकेशनल मुंबई से होता है। तो फिर ये दिल्ली में MEA का स्टैंप लगता है, देखो इस पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA करके। ये थोड़ा ब्लर हो गया स्टैम्प, बराबर से मारा नहीं, लेकिन इधर लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली करके। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का दिल्ली का होने के बाद में इसको फिर अपने को कतर एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। तो कतर इस तरह से एक कतर का अपना मोफा लगाता है, देखो स्टेट ऑफ कतर करके इस तरह का कतर का अटेस्टेशन होने के बाद में आपका ये कतर का अटेस्टेशन होता है। लेकिन आपको ये जैसे कि मतलब ओनली डिग्री नहीं सबमिट करना पड़ता है, डिग्री के साथ डिग्री, फाइनल ईयर मार्कशीट और कॉन्वोकेशन, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको कतर अटेस्टेशन में सबमिट करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्कशीट पे अटेस्टेशन एम्बेसी जो करती है वो बताता हूँ। अभी देखो ये मार्कशीट भी आपको एम्बेसी सबमिट करना पड़ता है। फाइनल ईयर मार्कशीट चाहिए, बाकी कोई नहीं मार्कशीट चाहिए, फाइनल ईयर ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट के पीछे बाजू होता है। तो देखो ये मार्कशीट का बैक साइड का मैं आपको कॉपी बताता हूँ। ये देखो मार्कशीट पे HRD नहीं होता है कभी भी, मार्कशीट पे बोनाफाइड पे सिर्फ डिग्री पे ही HRD किया जाता है। तो मार्कशीट पे नोटरी किया जाता है, ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटरी, ये रेड कलर का स्टिकर, ये ब्लू, ये सब नोटरी होता है। नोटरी होने के बाद में हमको इधर मंत्रालय सबमिट किया जाता है। मंत्रालय मतलब होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का, देखो होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय, ये सबमिट होने के बाद में इसको हम लोग दिल्ली भेजते हैं, उसके साथ ही जो डिग्री के साथ ही जाता है दिल्ली। देखो इधर विदेश मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली करके लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होने के बाद में ये भी डिग्री के साथ कतर में अटेस्टेशन में सबमिट किया जाता है। तो एम्बेसी इधर इस तरह का कतर का स्टिकर लगाती है, देखो इसमें लिखा है स्टेट ऑफ कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो इस तरह का होता है। तो ये स्टिकर लगने के बाद में फिर आपका ये मार्कशीट का भी अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर अभी मैं बताता हूँ कि बोनाफाइड पे एम्बेसी किस तरह से अटेस्टेशन करती है। देखो इस तरह का बोनाफाइड लेटर चाहिए होता है, बोनाफाइड पे सेम टू सेम कंटेंट चाहिए होता है, और बोनाफाइड 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं चाहिए होता है, रिसेंट बोनाफाइड चाहिए होता है। ये आपको कॉलेज से जाके लेना पड़ता है, कॉलेज आपको दे देते हैं बोनाफाइड। तो बोनाफाइड के पीछे किस तरह का अटेस्टेशन होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये बोनाफाइड का बैक साइड का अटेस्टेशन, जिस तरह से मार्कशीट पे अटेस्टेशन होता है उस तरह से बोनाफाइड होता है। बोनाफाइड पे HRD का वेरिफिकेशन का कोई भी स्टैम्प नहीं लगता है। इस तरह से पहले नोटरी किया जाता है, देखो इधर लिखा हुआ है नोटरी। नोटरी होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र नोटरी होने के बाद में इसमें मंत्रालय में सबमिट करना पड़ता है, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी जैसे कि ये महाराष्ट्र का होने की वजह से इस पे नोटरी होम डिपार्टमेंट करके फिर MEA करके कतर एम्बेसी होता है। अगर ये महाराष्ट्र का बाहर का होगा तो इस पे दिल्ली से नोटरी होता है, दिल्ली से नोटरी होने के बाद में SDM होता है, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट का स्टैम्प लगता है, फिर MEA होके फिर कतर एम्बेसी लगता है। थोड़ा सा रूल चेंज है, बाकी वो सेम टू सेम है क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। महाराष्ट्र स्टेट में इस तरह का है, बाकी स्टेट का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, महाराष्ट्र स्टेट को छोड़ के कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उस पर बोनाफाइड और जो फाइनल ईयर मार्कशीट है उस पर नोटरी होता है दिल्ली का नोटरी होने के बाद में SDM होता है, SDM का फुल फॉर्म है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट होने के बाद में MEA होता है, MEA होके फिर इस तरह का कतर का अटेस्टेशन होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि ये महाराष्ट्र का बोनाफाइड पे किस तरह से कतर का अटेस्टेशन होता है। देखो ये मैं बताया नोटरी का लगता है, फिर ये होम डिपार्टमेंट में सबमिट होता है, ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में ये MEA में सबमिट होता है। देखो इस पर थोड़ा क्लियर दिख रहा है MEA, तो मैं आपको एक जूम करके बताता हूँ इस पर MEA का। देखो इधर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस तरह का ऑफिसर का स्टैंप लगता है, फिर राउंड स्टैंप लगता है, विदेश मंत्रालय करके लिखा होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, फिर वो ऑफिसर इस तरह से साइन करता है। फिर इसके बाद में इसको फिर कतर एम्बेसी सबमिट किया जाता है। फिर कतर इसके पे भी फिर अटेस्टेशन करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं अरे कतर का अटेस्टेशन का काफ़ी चार्जेस होता है, क्योंकि देखो 3 टाइम फीस भरना पड़ता है। देखो इस पर भी 2200 ये स्टैंप लगा है, टैक्सेस मिला के कुछ अलग अमाउंट होता है। तो इस तरह का 3 टाइम फीस भरना पड़ता है। बोनाफाइड पे अटेस्टेशन का फीस भरना पड़ता है, फाइनल ईयर मार्कशीट पे अटेस्टेशन का फीस भरना पड़ता है,
फिर उसके बाद में जो डिग्री है, डिग्री पे अटेस्टेशन का फीस भरना पड़ता है। फिर अगर मुंबई का डॉक्यूमेंट है तो उसको वेरिफिकेशन करके लाना पड़ता है, उसका फीस भर के वेरिफिकेशन करके लाना पड़ता है। फिर उसके बाद में HRD करना पड़ता है, HRD का फीस भरना पड़ता है, होम डिपार्टमेंट का फीस, तो इस पर वो थोड़ा महंगा हो जाता है। और ये सब इतना सारा करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसकी वजह से ये अटेस्टेशन होने के लिए कम से कम 25 to 30 डेज चला जाता है इस पे अटेस्टेशन करने के लिए। और कतर का भी नया रूल है ये कि एक एजेंट से 2 ही डॉक्यूमेंट लेते हैं अटेस्टेशन करने के लिए। अभी आगे जाके चेंज भी हो सकता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत लेट होता है। ये रिसेंट अटेस्टेशन आपको बता रहा हूँ, 2021 का अटेस्टेशन है। ओके, अगर आपको अटेस्टेशन करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा होगा अटेस्टेशन। या आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।